बीजेपी के पास बहुत पैसा है, बहुत पावर है, तो वो पूरा ओवर पावर कर देगा, कितना भी मोदी जी का पावर हो, तो वो नहीं जीत पाए। लाड़की बहन जैसी योजनाएं अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे तो वो कहीं ना कहीं दब जाएंगी। अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो सरकार ना बेटर गवर्नेंस के लिए काम कर सकती। आपके जो भी रिसोर्सेज है ये बेटर यूटिलाइज होने लगे। स्टूडेंट है जो दूसरे स्टेट में जाके पढ़ाई कर रहा है, उसको कितनी बार घड़ी घड़ी आना पड़ेगा एक वोट करने के लिए। ऑपोजिशन भी बोलता है कि भाई ये बहुत ही बड़ा टास्क है। अभी हम जानेंगे बेसिकली कि इसके प्रोस क्या है और इसके कॉन्स क्या है वन नेशन वन इलेक्शन के। हमको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी लगे थे तो वो भी हमने लिखे हुए हैं, तो वो एक बार ही बता देते हैं ऑडियंस को कि क्या क्या हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन के बाद। करेक्ट। एक तो है आर्टिकल 372 जिसके अंदर स्टेट रेटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है कि जहां पे सेंटर कोई भी स्टेट के रिलेटेड डिसीजंस ले सकती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन। मतलब सेंटर के हाथ में बहुत पावर रहेगा कि अगर कोई डिलिमिनेशन करना है, मतलब कुछ डिवाइड करना है कोई सेक्टर्स को, कोई एरियाज को। समझो मुंबई है तो मुंबई का नॉर्थ है, मुंबई का साउथ है, मुंबई का ईस्ट है, मुंबई का वेस्ट है, उनको डिवाइड कर देना है। तो ये डिवीजन करने के लिए सेंटर के पास पावर रहेगा और ये चीज़ के लिए स्टेट की रेटिफिकेशन मतलब स्टेट का अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। और एक 4th आर्टिकल है जिसके ऊपर अमेंडमेंट किया गया था जो है 324A। अब ये 324A क्या बोलता है कि जो सेकेंड फेज में हम म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, इस सारे इलेक्शंस जो एक साथ कराना चाहते हैं, इसके बारे में ये आर्टिकल है। बट ये आर्टिकल को पास होने के लिए या ये अमेंडमेंट को पास होने के लिए 50% स्टेट रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट। इसके पहले वाले में 372 में स्टेट रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। पर अगर आप लोकल लेवल के इलेक्शन को एक साथ कराने की सोच रहे और उसको उसमें अपने कुछ टर्म्स कंडीशंस डालने की सोच रहे तो सेंट्रल डायरेक्टली नहीं डाल सकता है, उसमें उसको स्टेट की रेटिफिकेशन की ज़रूरत है, वो भी 50% रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो इसीलिए ये आर्टिकल अभी होल्ड पे है। तो ये सारे जो भी आर्टिकल्स थे ये सारे में अमेंडमेंट्स किए जाएंगे जब वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास होगा। अभी जो रूलिंग पार्टी है अभी की बीजेपी, उनका कहना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो सरकार ना बेटर गवर्नेंस के लिए काम कर सकती। आपके जो भी मैन पावर है, आपके जो भी रिसोर्सेज है, ये बेटर यूटिलाइज होने लगेगी। आर्मी पर्सनल्स को बुलाना पड़ता है, पुलिस को बुलाना पड़ता है, स्टेट फोर्स को बुलाना पड़ता है, हॉस्पिटल्स रेडी रखने पड़ते हैं, कोर्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है क्योंकि एफिडेविट्स और वो सब बनाने ऐसा बोला गया कि उस टाइम पे केसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। हाँ, तो ये सारे चीज़ों का बेटर यूजेस होगा। एवरी ईयर 5 to 7 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस होते हैं। अनगिनित बेसिकली म्यूनसिपैलिटी, लोकल पंचायत और स्टेट बॉडीज के ये सब इलेक्शंस होते रहते हैं। तो कितना मैन पावर और नेचुरल रिसोर्सेज वेस्ट होता है। और मैन पावर वो ऐसा नहीं है कि उनका काम है वो करना, मैन पावर वो अपना काम छोड़ के इलेक्शन के लिए आए हुए हैं। जैसे आप टीचर्स समझ लो, पुलिस ऑफिशियल्स अपना काम छोड़ के उनको चुनावों पे ध्यान देना पड़ता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपको ऐसा लग रहा होगा तो ठीक है ना, पुलिस का तो काम है यहाँ पे गार्ड करना, पुलिस का तो काम है सब कुछ देख रेख करना। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो चुनाव के वक्त ना इतनी पुलिस होती है रोड पे, इतनी आप मतलब चुनाव जिस एरिया में उसमें इतनी पुलिस लगती है। कभी ऐसा होना नहीं चाहिए, बट समझो आपके घर में ना चोरी हो गई, चुनाव चल रहे हैं और आपके घर में चोरी हो गई। उस टाइम पे आप पुलिस स्टेशन जाना और अपनी रिपोर्ट लिखवाना, देखना आपके जो रिपोर्ट है उस पर एक्शन लेने में कितना टाइम लगता है। बहुत टाइम लगेगा। बिकॉज क्योंकि हमारी जो पुलिस है, हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, वो सारे चुनावों में लगे हुए होते हैं। तो मोस्टली लोगों को चुनाव के वक्त पुलिस स्टेशन से आंसर आपने भी देखा होगा, मिलता होगा कि बाद में आना, चुनाव का वक्त है, बाद में आना। तो किसी को अगर इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस को तो काम है यहाँ खड़े रहना, तो उसको ये ट्राई करके देखना चाहिए कि उस वक्त पुलिस स्टेशन कितना एक्टिव रहता है। सेम चीज़ होती है बॉर्डर पे। हाँ, क्योंकि हमारे आर्मी SRPF और वो सब भी लोग चुनावों में ये आते हैं, तैनात होते हैं। तो बॉर्डर छोड़ के कुछ लोगों की पोस्टिंग तो बॉर्डर पे होती है, वहाँ से छोड़ के उनको देश के अंदर आना पड़ता है। मतलब हमारा कोई सेक्टर बॉर्डर का वीक पड़ जाता है। और एक दो छोटे पॉइंट है, जैसे वोटर्स फटीक हो जाता है कि लोगों को घड़ी घड़ी आके वोट करना पड़ता है कि भाई चलो अभी राज्य लोकसभा दे दिया, फिर उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव के आओ, फिर म्यूनसिपैलिटी के लिए आओ, फिर वो सारे। तो कितनी बार एक आदमी वोट करने आया। और ये प्रूव होता है ऑलमोस्ट कि लोकसभा का जो
टर्नआउट परसेंटेज हमेशा स्टेट के जो इलेक्शंस होते हैं उससे ज़्यादा होता है। कोई स्टूडेंट है जो दूसरे स्टेट में जाके पढ़ाई कर रहा है, उसको कितनी बार घड़ी घड़ी आना पड़ेगा एक वोट करने के लिए। माइग्रेंट वर्कर वो अपना काम छोड़ के वोटिंग करने जा रहा है, तो वहाँ का काम भी रुक जाएगा थोड़े टाइम के लिए। और वो ये वोटिंग का ना एक ऐसा भी सेक्शन है कि ये चीज़ ना ऑनलाइन नहीं हो सकती, इसलिए वोटिंग प्रणाली ऐसी रखी गई है कि आपको अपने घर से निकलना है, और ये 1950s से यही रखा गया है, आपको अपने घर से निकलना है और आपको वोट करना है। तो ये ऑप्शन ही कुछ है नहीं इसका। सोचो ऐसा सिनेरियो आ जाए कि घर पे बैठ के वोट करे, तो भाई ऑपोजिशन पार्टी ईवीएम पे भरोसा नहीं रख रही है, हाँ, तो ये घर तो पे वाले वोट वाले पे तो क्या ही भरोसा रखेगी। डिजिटल सिस्टम पे कौन भरोसा करेगा? करेक्ट। बट इसमें ना मैं थोड़ा बीच में एक ड्रॉबैक भी बता देता हूँ। अभी ये जो पॉइंट है ना कि बड़े चीज़ों पे अपना ध्यान चला जाएगा, तो ये एक ना ड्रॉबैक भी हो सकता है। अभी पहले कैसा होता था कि चलो सेंट्रल में पूरा देश रूल करने के लिए हमने फॉर एग्जांपल मोदी जी को वोट दे दिया, और स्टेट में तो ये शिवसेना का ये लीडर है जो मेरे स्टेट के लिए या मेरे इस एरिया के लिए बहुत अच्छा है, तो मैंने उसको वोट दे दिया। अब जब ये वन नेशन वन इलेक्शन होगा ना, तो सारा ध्यान लोगों का कहाँ जाएगा? मेजर इश्यूज़ पे, ठीक है। तो उसमें कहीं ना ये जो छोटा सेक्टर है, छोटा भी नहीं बोलेंगे, बट ये जो सेक्टर है जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को संभाल रहा है, आपके डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहा है, वो कहीं ना कहीं दब जाएगा। लोगों का ज़्यादा ध्यान चला जाएगा कि यार पूरा मेजर हमको इलेक्शन करना है, तो चलो सारे वोट मोदी जी को या सारे वोट कांग्रेस को ही दे देते हैं। तो वो लोग कहीं ना कहीं थोड़े दब जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज बीच में एक आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या आया था? नहीं लाड़की बहन योजना। लाड़की बहन, बीच में ना एक लाड़की बहन योजना आई, महाराष्ट्र ने निकाली थी। अब वो योजना क्या है? वो सेंट्रल लेवल पे नहीं निकाली गई है, वो योजना निकाली है जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आपके जो स्टेट में जो नेता हैं जिनको आप चुन के लाए हो स्टेट इलेक्शन के बाद, उन लोगों ने वो लाड़की बहन करके योजना निकाली। मुझे ऐसा लगता है ये लाड़की बहन जैसी योजनाएं अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे तो वो कहीं ना कहीं दब जाएंगी। हम ट्राई करेंगे हमारे बॉर्डर्स सेफ रहें, वन नेशन वन इलेक्शन में हमारे बॉर्डर्स सेफ रहें, कोई अपने पे आक्रमण ना करे, हमारा गवर्नेंस बहुत अच्छा रहे, देश आगे बढ़े, बड़े बड़े मैटर्स पे हम फोकस करेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लाड़की बहन वाली जो योजना जो स्टेट निकालता है, छोटी योजना, वो लोग और वो चीज़ें दब जाएंगी। अगर ये ऐसे दब जाने वाला है कि ऐसा लगता है कि रीजनल पार्टीज दब जाएगी, यस बराबर है, तो अगर हम आज भी वोट करने जाते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं एक एरिया में। यस एक तो होता नहीं है, हाँ, कभी कहीं पे 5 खड़े होते हैं, कहीं पे 7, कहीं पे 10, कहीं पे 15-15, 20-20 कैंडिडेट भी खड़े रहते हैं, राइट। पर हमें कितने कैंडिडेट के नाम याद रहते हैं? हमें तो टॉप 2 या 3 के ही याद रहते हैं। अभी लोग बोलते हैं, जैसे वन ऑफ द कॉन्स है कि भाई बीजेपी के पास बहुत पैसा है, बहुत पावर है, तो वो पूरा ओवर पावर कर देगा ये सारी चीज़ों पे। मतलब इतना उनके पास मैकेनिज्म है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो स्टेट में भी बीजेपी ही दिखेगी, पर वो तो वैसे भी दिखती है, वन नेशन वन इलेक्शन के बिना भी दिखती है वो। आपको ऐसा लग रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बदले मैं मनसे को जिता दूंगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो नहीं हो रहा है ना। वैसे भी वो वही पार्टी को वोट कर रहे हैं जो काम कर रहा है या कोई दिख रहा है या उनका मार्केटिंग स्ट्रांग है। तो ये दोनों तरफ ये वही सेम चीज ही रहने वाली है। आपको अपना काम अच्छा करोगे तो आप अगर वन नेशन वन इलेक्शन है तो भी आप अपने स्टेट में जीत सकते हो। इसके एग्जाम्पल्स है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। जैसे अभी 2014 में जब मोदी जी जीते थे और उनका वर्चस्व एकदम चरम सीमा पे था, 2014 और 2019 में, बराबर। तो वो टाइम पे तो उनका चरम सीमा पे था, तो बाकी लोग ने भी, स्टेट वालों ने भी उनको ही दिया होगा। हाँ, पर ओडिशा में ऐसा नहीं हुआ, वहां पे बीजू जनता दल सिलेक्ट हुई थी, वहां पे वो जीती, वो टाइम पे। यस, 2014-2019 में वो जीती थी। वेस्ट बंगाल में ममता दीदी की पार्टी जीती थी, कहाँ वो लोग जीत पा रहे हैं? साउथ के बहुत सारे स्टेट्स देख लो, वो लोग जीत ही नहीं पाए हैं, कितना भी मोदी जी का पावर हो, तो वो नहीं जीत पाए हैं। हाँ, बट बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि डेटा ये बोलता है कि 77% लोग वोट वही पार्टी को देते हैं जो सेंटर में होता है, हाँ, जिसका ऑरा बड़ा होता है, बराबर, राइट। बट इट इज नॉट 100%। आज फॉर एग्जाम्पल, आज हमारे स्टेट में महायुति आई जिसने लाड़की बहन योजना किया था, तो लाड़की बहन योजना में उन्होंने 33,000 करोड़ खर्चा किया है। उन्होंने 18 to 65 ईयर्स के जो फीमेल्स थी उनको वादा किया कि हर महीने आपको 1500 रुपए महीने के मिलते रहेंगे। तो ये योजना अगर आप सेंटर में नहीं होके भी ऐसी योजनाएं निकालेंगे तो आपको ऑफकोर्स सपोर्ट मिलेगा। सेम चीज होती थी कि हम साउथ में कावेरी रिवर का जो मामला था, तो वहां पे साउथ की जो लोकल पार्टी थी, वो लोकल पार्टी ने इसके ऊपर एम्फोसिस दिया और इसके प्रॉब्लम को हाईलाइट किया।
तब जाके वो साउथ के लोगों ने वो पार्टी को इलेक्ट किया, भले बीजेपी तभी पावर में थी। वैसे ही जैसे पंजाब में जो फार्मर्स के इशू थे वो स्टेट वालों ने हाईलाइट किए, सेंट्रल ने ज़्यादा हाईलाइट नहीं किए थे, स्टेट की वजह से वो ऊपर आए थे। वैसे ही जैसे बिहार में जो माइग्रेंट वर्कर्स के जो इशू थे वो स्टेट की जो गवर्नमेंट थी उसने हाईलाइट किए थे। कितने लोग वोटिंग करने जाते हैं उनको शायद कांग्रेस का नाम याद रहता है, उनको लोगो याद रहता है, कांग्रेस का हाथ याद रहता है, उनको बीजेपी का नाम और लोगो याद रहता है, उनको शायद पता नहीं होता है मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन खड़ा हुआ है। हाँ, तो वो सिर्फ कमल देख के और हाथ देख के ही वोट डाल देते हैं। Correct, कि चलो correct. कमल है ना, इसको दबा दो। उनको लेना देना नहीं होता है मैं खड़ा कौन है एक्चुअली, उसका नाम भी पता नहीं होता है कहीं। करेक्ट। तो ऐसे लोग तो और दब जाने वाले, वन नेशन वन इलेक्शन। वो दब जाएगा, जैसे ओडिशा में वापस हुआ, जैसे मैंने बोला 2014-19 में बीजेपी की वेव थी, हाँ, और मोदी जी की वेव थी पर बीजू जनता दल जीत गई वहां पे। पर 2024 में उल्टा हो गया, वहां पे बीजेपी जीती सेंटर में, और यहाँ पे भी सेंटर में बीजेपी जीती। मतलब स्टेट में भी बीजेपी जीती और सेंटर में भी बीजेपी जीती। तो दोनों तरफ मोदी जी का वर्चस्व चला ये टाइम। तो ये भी है, मतलब ये सारे प्रोज एंड कॉन्स तो है ही, साइड बाय साइड चल रहे हैं, साइड बाय साइड चलेंगे। एक और सबसे बड़ी चुनौती, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन जो ऑपोजिशन भी बोलता है कि भाई ये बहुत ही बड़ा टास्क है वन नेशन वन इलेक्शन करना। मतलब ऑलमोस्ट 545 सीट्स है, 28 ऑलमोस्ट स्टेट्स है अपने, बराबर है, 9 यूनियन टेरिटरीज है, ऑलमोस्ट 4000 से ज्यादा स्टेट असेंबली सीट्स है, 31 लाख से ज्यादा पंचायत की सीट्स है, और 485 टू अर्बन लोकल बॉडीज की सीट्स है। ये सारे चीजों पे इलेक्शंस एक साथ होगा, एक साथ आएंगे इलेक्शन। तो भाई ये इलेक्शन के लिए आपको कितने वीवीपीएटी ज्यादा चाहिए रहेंगे, कितने ईवीएम्स आपको ज्यादा चाहिए रहेंगे, कितने पोलिंग बूथ्स आपको ज्यादा चाहिए रहेंगे, आपको काउंटिंग सेंटर्स इतने ज्यादा चाहिए, इतने मैन पावर आपको सब ज्यादा चाहिए। तो ये सारी चीजें एक साथ होना एक सबसे बड़ा कौन है। अभी कॉस्ट वाइज भी देखने जाए तो कैसे सस्ता होगा, कैसे ये लोग बोल रहे हैं सस्ता तो नहीं होगा, सस्ता नहीं होगा। दुनिया का सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा इलेक्शन भी इसको टच नहीं कर पाएगा, ये इतना बड़ा होने वाला है। राइट। बट एक बात की वन टाइम अफेयर है, 5 साल में सिर्फ एक बार होगा, यू आर डन एंड डस्टेड विद इट, ये वैसा चीज होने वाला है। तो उसके वजह से चलो एक बारी में, जैसे बोलते हैं ना, एक बार में खर्चा कर लो, अच्छी चीज घर ले आओ, तो ये वो हो सकता है। और अगर पॉजिटिव देखें तो बहुत सारे कंट्रीज इसके ऊपर ऑलरेडी ये अमल कर चुके, जैसे ब्राजील है, जर्मनी है, ऑलरेडी कर रहे हैं, स्वीडन है, वहां पे ऑलरेडी वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है। और वहां पे तो हो ही रहा है ऑलरेडी। बट जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया, हमने जब शुरुआत की थी, हमने वन नेशन वन इलेक्शन की तरह ही शुरुआत की थी। हाँ, वो तो बीच में डिसरप्शन आ गया और हमारा साइकिल बिगड़ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अभी इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया में अभी जो लास्ट इलेक्शन हुआ था वो वन नेशन वन इलेक्शन के हिसाब से फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, और ये बहुत ही सक्सेसफुली ये इम्प्लीमेंट भी हुआ और ये बहुत अच्छा इलेक्शन गया। तो ऐसे भी एग्जाम्पल्स है कि जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को एक पॉजिटिव तरीके से किया है।